हेलो। वेलकम टू स्टडी सर्कल। अगर आप बीपीएससी टीचिंग रिक्रूटमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एससीईआरटी के इंपॉर्टेंस को जानते हैं। तो इसी सीरीज में आज हम लोग बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री के लिए क्लास 11th स्टैंडर्ड हिस्ट्री चैप्टर 4 इस्लाम का उदय और विस्तार लगभग 570 से 1200 ईस्वी के टाइम पीरियड को पढ़ेंगे। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आज जबकि हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश कर चुके हैं, संसार के समस्त भागों में रहने वाले मुसलमानों की संख्या 1 अरब से अधिक है। ये क्या है, भिन्न भिन्न राष्ट्रों के नागरिक है और अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। उनका पहनावा भी जो है वो अलग अलग किस्म का है। ये जिन तरीकों से मुसलमान बने ये भी विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार के थे और ये परिस्थितियां भी ये जो है भिन्न भिन्न थी, जिनके कारण वे अपने अपने रास्तों पर चले गए। फिर भी मुस्लिम समाजों की जड़ें जो है एक अधिक एकीकृत अतीत में समाहित है और जिसका प्रारंभ लगभग 1400 वर्ष पहले अरब प्रायद्वीप में हुआ था। तो इस चैप्टर में हम इस्लाम के उदय और मिस्र से अफगानिस्तान तक के विशाल क्षेत्र में उसके विस्तार के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो 600 से 1200 ईस्वी तक की अवधि में जो ये इलाका इस्लामी सभ्यता का मूल क्षेत्र था और इन शताब्दियों में इस्लामी समाज में अनेक प्रकार के राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रतिरूप दिखते हैं। इस्लामी शब्द का प्रयोग यहाँ केवल उसके धार्मिक अर्थों में नहीं बल्कि उस समूचे समाज और संस्कृति के लिए किया गया है जो ऐतिहासिक दृष्टि से इस्लाम से संबंध रही है। इस समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा था उसका उद्भव सीधे धर्म से नहीं हुआ था, बल्कि इसका उद्भव भी एक ऐसे समाज में हुआ था जिनमें मुसलमानों और उनके धर्म को सामाजिक रूप से प्रमुखता प्राप्त थी। गैर मुसलमान भले ही कुछ गौण सही लेकिन हमेशा इस समाज के जो है अभिन्न भाग रहे, जैसे कि ईसाई प्रदेशों में यहूदी थे। तो ऊपर दिए गए इस्लामी क्षेत्रों में जो है सन 600 से 1200 तक के इतिहास के बारे में हमारी समझ इतिवृत्तों अथवा तवारीख पर, तवारीख का मतलब क्या होता है कि जिनमें घटनाओं का वृत्तांत जो है कालक्रम के अनुसार दिया जाता है। इसमें क्या होता है, किसी भी घटना के बारे में जो है उसका वृत्तांत या फिर उस घटना के बारे में कालक्रम के अनुसार दिया जाता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू टाइमलाइन। इसे क्या कहते हैं, तवारीख कहते हैं और अर्ध ऐतिहासिक कृतियों पर आधारित है। अर्ध ऐतिहासिक कृति क्या होते हैं, जैसे जीवन चरित्र उसे क्या कहते हैं, सीरा। पैगंबर के कथनों और कृत्यों के अभिलेख है ना, उसे क्या कहते हैं, हदीस। और कुरान के बारे में टीकाएं उसे क्या कहते हैं, तफसीर। इन कृतियों का निर्माण जिस सामग्री से किया गया था वो प्रत्यक्षदर्शी वृत्तांतों जिसे क्या कहते हैं, अखबार का एक बहुत बड़ा संग्रह था। और ये वृत्तांत जो है विशेष कालावधि में मौखिक रूप से बताकर अथवा कागज पर लिखित रूप से लोगों तक पहुंचे थे। ऐसे प्रत्येक सूचना, जिसे क्या है, खबर कहते हैं, सूचना खबर को प्रामाणिकता की जांच एक आलोचनात्मक तरीके से की जाती थी और जिसमें सूचना भेजने को क्या कहा जाता है, इस्नाद की श्रृंखला का पता लगाया जाता था और वर्णनकर्ता की विश्वसनीयता स्थापित की जाती थी। यद्यपि यह जो तरीका था नितांत दोष रहित नहीं था, लेकिन मध्यकालीन मुस्लिम लेखक जो है सूचना का चयन करने और अपने सूचनादाताओं के अभिप्राय को समझने के मामले में विश्व के अन्य भागों के अपने समकालीन लोगों की अपेक्षा जो है अधिक सतर्क थे। तो क्या थे, जो मुस्लिम लेखक थे वो उस टाइम के समकालीन लोग जो जितने भी कंटेम्परेरी जो सूचनादाता थे, है ना, तो उनसे क्या है कि अपेक्षा अधिक सतर्क थे, यानी कि उनसे अच्छे से और लिखते थे। तो विवादास्पद जो मुद्दे होते हैं उनके मामले में उन्होंने अपने स्रोतों से ज्ञात एक ही घटना के विभिन्न रूपांतरण प्रस्तुत किया और उन्हें परखने का कार्य अपने पाठकों के लिए छोड़ दिया। तो जो विवादास्पद मुद्दे होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं कि अपने अपने स्रोतों से एक ही घटना के बारे में जो डिफरेंट सोर्सेज हैं उनको क्या करते थे, सबको लिखते थे और इसका रूपांतरण जो है प्रस्तुत करते थे और जो इसको सही क्या है और कौन सा गलत है ये परखने का कार्य जो है पाठकों के लिए छोड़ दिया। उनके जो है अपने समय के आसपास की घटनाओं के बारे में उनका वर्णन जो था अधिक सुनियोजित और विश्लेषणात्मक है और उसे अखबारों का संग्रह मात्र ही नहीं कहा जा सकता है। अधिकतर ऐतिहासिक और अर्ध ऐतिहासिक रचनाएं जो है अरबी भाषा में है और इसमें जो है सर्वोत्तम कृति जो है, मतलब जो सबसे बेस्ट रचना है उसको तबरी या फिर तबारी जो है ना, उनका जो है 923 ईस्वी में निधन हो गया था। तो उनकी लिखी हुई तारीख है और इसका जो है 38 खंडों में अंग्रेजी में जो है अनुवाद किया गया और फारसी में जो है इतिवृत्त की संख्या जो है, फारसी में जो है इतिवृत्तों की संख्या की दृष्टि से बहुत कम है, लेकिन उसमें ईरान और मध्य एशिया के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। सीरिया क्या है, अरामाइक की एक बोली है में लिखी ईसाई वृत्तांत ग्रंथ और भी कम है, लेकिन उनसे प्रारंभिक इस्लाम के इतिहास पर महत्वपूर्ण रोशनी पड़ती है। इतिवृत्तों के अलावा हमें कानूनी पुस्तकें, भूगोल, यात्रा वृत्तांत, साहित्यिक रचनाएं जैसे कहानियां और कविताएं जो है वो भी प्राप्त होती हैं। दस्तावेजी साक्ष्य, लेखों के खंडित अंश जैसे सरकारी आदेश अथवा निजी पत्राचार इतिहास लेखन के लिए जो है वो सर्वाधिक बहुमूल्य है।
क्योंकि इनमें जो है पूर्व चिंतन कर घटनाओं और व्यक्तियों का उल्लेख नहीं होता था। लगभग समूचा साक्ष्य जो है वो यूनानी और अरबी पेपायरस जो प्रशासनिक इतिहास के लिए बढ़िया है और गेनिजा अभिलेखों से प्राप्त होता है। कुछ साक्ष्य जो है पुरातत्वीय जो है उजड़े महलों में की गई खुदाई, मुद्रा शास्त्रीय जैसे न्यूमिस्मेटिक या सिक्कों का अध्ययन और पूरा लेखियों यानी कि जो है शिलालेखों का अध्ययन या फिर एपिग्राफी कहते हैं कि स्रोतों से उभर कर सामने आते हैं। और ये आर्थिक इतिहास, कला इतिहास, नामों और तारीखों के प्रमाणीकरण के लिए जो है बहुमूल्य है। सही मायने में इस्लाम के इतिहास ग्रंथ में लिखे जाने का कार्य जो है 19वीं शताब्दी में जर्मनी और नीदरलैंड के विश्वविद्यालयों के प्रोफेसरों द्वारा शुरू किया गया और मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका में औपनिवेशिक हितों से फ्रांसीसी और ब्रिटिश शोधकर्ताओं को भी इस्लाम का अध्ययन करने को के लिए प्रोत्साहन मिला। ईसाई पादरियों ने जो है इस्लाम के इतिहास की ओर बारीकी से ध्यान दिया और कुछ अच्छी पुस्तकें लिखी। हालांकि जो है उनकी दिलचस्पी जो है मुख्यतः इस्लाम की तुलना ईसाई धर्म से करने में रही। ये विद्वान जिन्हें प्राच्यविद कहा गया या फिर ओरिएंटलिस्ट कहा गया, ये अरबी और फारसी के ज्ञान के लिए जो है मूल ग्रंथों की आलोचनात्मक विश्लेषण के लिए प्रसिद्ध है। उनमें से एक नाम फेमस है जो है इग्नाज गोल्बजी है। ये हंगरी के एक यहूदी थे और जिन्होंने काहिरा के जो है इस्लामिक कॉलेज अल अजहर में जो है अध्ययन किया और जर्मन भाषा में इस्लामी कानून और धर्म विज्ञान के बारे में नई राह दिखाने वाली पुस्तकें लिखी। इस्लाम के 20वीं शताब्दी के इतिहासकारों ने अधिकतर प्राच्यविदों की रुचियों और उनके तरीकों का ही अनुसरण किया है। उन्होंने नए विषयों को शामिल करके इस्लाम के इतिहास के दायरे का विस्तार किया और अर्थशास्त्र, मानव विज्ञान, सांख्यिकी जैसे संबंध विषयों का इस्तेमाल करके प्राच्य अध्ययन के बहुत से पहलुओं का परिष्करण किया है। इस्लाम का इतिहास लेखन इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि इतिहास के आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल करके धर्म का अध्ययन किस प्रकार किया जा सकता है, तो ऐसे लोगों द्वारा जो स्वयं अध्ययन करने वाले धर्म के जो है अनुयायी ना हो। तो यहाँ पर कुछ कुछ जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसको हम लोग पढ़ेंगे कि सीरिया के बारे में बोला गया था यहाँ पे। तो अरामाइक क्या है कि अरामाइक जो है हिब्रू और अरबी भाषा से संबंधित है और अशोक के अभिलेखों में भी जो है अरामीक भाषा का प्रयोग किया गया था। अरब में इस्लाम का उदय, धर्मनिष्ठा, समुदाय और राजनीति। तो सन 612 से 32 में है कि पैगंबर मोहम्मद ने एक ईश्वर अल्लाह की पूजा करने का और आस्तिकों जो जिसे क्या कहते हैं उम्मा कहते हैं कि एक ही समाज की सदस्यता का प्रचार किया। और ये कहता है कि इस्लाम का मूल था। पैगंबर मोहम्मद सौदागर थे और भाषा तथा संस्कृति की दृष्टि से जो थे अरबी थे। 6ठी शताब्दी की अरब संस्कृति की अधिकांशता अरब प्रायद्वीप और दक्षिणी सीरिया और मेसोपोटामिया के क्षेत्रों तक सीमित थे। तो अरब संस्कृति कहाँ पे? अरब प्रायद्वीप और दक्षिणी सीरिया में और मेसोपोटामिया के क्षेत्रों तक सीमित थी। अरब लोग जो है कबीलों में बटे हुए थे। तो कबीले क्या होते हैं इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि इस संदर्भ में ये कहा जा सकता है कि कबीले जो है रक्त संबंधों या वास्तविक या काल्पनिक पर संगठित समाज होते थे। अरबी कबीले जो है वंशों से बने होते थे अथवा बड़े परिवारों के समूह होते थे। गैर रिश्तेदार वंशों का गढ़े हुए वंश क्रम के आधार पर इस आशा के साथ आपस में विलय होता था कि नया कबीला जो है वो शक्तिशाली होगा। गैर अरब व्यक्ति जो था उसे क्या कहते हैं मवाली जो कहा जाता था। उन्हें कबीलों के प्रमुखों के संरक्षण से सदस्य बन जाते थे। लेकिन इस्लाम में धर्मांतरण के बाद भी मवालियों के साथ अरब मुसलमानों द्वारा जो है समानता का व्यवहार नहीं किया जाता था और उन्हें जो है अलग मस्जिदों में इबादत करनी पड़ती थी। तो हम लोग कबीलों का मतलब समझ गए। तो प्रत्येक कबीले का जो है नेतृत्व एक शेख के द्वारा किया जाता था जो कुछ हद तक पारिवारिक संबंधों पर आधार पर कुछ संबंधों के आधार पर, लेकिन ज्यादातर व्यक्तिगत साहस, बुद्धिमत्ता और उदारता को मुरव्वा कहा जाता था और मुरव्वा के आधार पर चुना जाता था। प्रत्येक कबीले के जो है स्वयं के देवी देवता होते थे जो बुतों को सनम कहा जाता है कि सनम के रूप में देवालयों में पूजे जाते थे। और बहुत से अरबी कबीले जो है वो खाना बदोश यानी कि बद्दू या बेदुइन होते थे जो खाद्य मुख्यतः खजूर और अपने ऊँटों के लिए चारे की तलाश में रेगिस्तान में सूखे से हरे भरे क्षेत्रों को नखलिस्तान जिसे इंग्लिश में ओयासिस कहते हैं कि वो जाते रहते थे और कुछ शहरों में जो है बस गए थे। व्यापार और खेती का काम करने लग गए थे। पैगंबर मोहम्मद का भी जो क्या था अपना कबीला था जो कुरैश मक्का में रहता था। उसके वहां के मुख्य धर्म स्थल पर नियंत्रण था और इस स्थल का ढांचा जो था घनाकार था और उसे क्या कहते हैं काबा कहा जाता था जिसमें बुत रखे हुए थे। और मक्का के बाहर के कबीले भी जो है काबा को पवित्र मानते थे और ये भी जो है ये इसमें भी
वे इसमें अपने भी बुत रखते थे और हर बार वर्ष इस इबादत की जो है धार्मिक यात्रा जिसे हज कहते थे वो करते थे। तो मक्का, यमन और सीरिया के बीच के व्यापारी मार्गों के एक चौराहे पर स्थित था, जिससे क्या है शहर का महत्व और बढ़ गया। काबा को एक ऐसी पवित्र जगह जिसे हरम माना जाता था, जहाँ हिंसा जो है वर्जित थी और सभी दर्शनार्थियों को सुरक्षा प्रदान की जाती थी। तीर्थ यात्रा और व्यापार ने खानाबदोश और बसे हुए कबीलों को जो है एक दूसरे के साथ बातचीत करने और अपने विश्वासों और रीति रिवाजों को आपस में बांटने का मौका दिया। हालांकि बहुदेववादी जो पॉलिथिस्टिक था वो अरबों को अल्लाह कहे जाने वाले परमात्मा की धारणा के बारे में अस्पष्ट ही लेकिन जानकारी थी, संभवतः उनके बीच रहने वाली यहूदी और ईसाई कबीलों के प्रभाव के कारण। लेकिन मूर्तियों और इबादत गाहों के साथ जो है उनका लगाव सीधा और मजबूत था। सन 612 के आसपास जब पैगंबर मोहम्मद ने अपने आप को खुदा का संदेश वाहक या फिर रसूल घोषित किया, जिन्हें यह प्रचार करने का आदेश दिया गया कि केवल अल्लाह की ही इबादत यानी आराधना की जानी चाहिए। और इबादत की जो विधियां थी वो बड़ी सरल थी, जैसे दैनिक प्रार्थना जिसे सलात कहते हैं, और नैतिक सिद्धांत जैसे कि खैरात बांटना और चोरी ना करना। पैगंबर मोहम्मद ने बताया कि उन्हें आस्तिकों मतलब उम्माह के ऐसे समाज की स्थापना करनी है जो सामान्य धार्मिक विषयों के जरिए आपस में जुड़े हुए हों, और इस समाज के लोग जो है ईश्वर के सामने अन्य धार्मिक समुदायों के समक्ष धर्म के अस्तित्व में जो अपना विश्वास यानी कि शहादा को जो है प्रकट करते हैं। और पैगंबर मोहम्मद के संदेश ने मक्का के जो है उन लोगों को विशेष रूप से प्रभावित किया जो अपने आप को व्यापार और धर्म के लाभों से वंचित महसूस करते थे और एक नई सामुदायिक पहचान की बात देखते थे। जो इस धर्म सिद्धांत को स्वीकार कर लेते थे उन्हें मुसलमान या मुस्लिम कहा जाता था, और उन्हें कयामत के दिन मुक्ति और धरती पर रहते हुए समाज के संसाधनों में हिस्सा देने का आश्वासन दिया जाता था। मुसलमानों को जो है शीघ्र ही मक्का के समृद्ध लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा, और जिन्हें देवी देवताओं का ठुकराया जाना बुरा लगा और जिन्होंने नए धर्म को मक्का की प्रतिष्ठा और समृद्धि के लिए जो है खतरा समझा था। सन 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद को अपने अनुयायियों के साथ मदीना कूच कर जाने के लिए जो है मजबूर होना पड़ा। पैगंबर मोहम्मद की इस यात्रा जिसे हिजरा कहते हैं, यह इस्लाम के इतिहास में एक नया मोड़ आया, और जिस वर्ष उनका आगमन मदीना में हुआ उस वर्ष से मुस्लिम कैलेंडर यानी हिजरी सन की शुरुआत हुई। तो यहाँ पर आप एक चित्र देख सकते हैं। तो इस चित्र के बारे में क्या खास है कि ये 13वीं शताब्दी की जो एक पुस्तक थी अजायबुल मखलूकात जो है उससे लिया गया चित्र है। और इसमें क्या है, चित्रकार ने महादूत जिब्रील की परिकल्पना की है, और ये कहा जाता है कि जिब्रील जो है पैगंबर मोहम्मद के लिए संदेश लाया करते थे, और ये भी माना जाता है कि जो शब्द उन्होंने सबसे पहले पुकारा वो था इकरा। इकरा का मतलब बयान करो या फिर पढ़ो, और कुरान शब्द जो है इकरा से बना है। और इस्लामी ब्राह्मण विज्ञान में विद्युतों को सृष्टि जीवन के 3 बौद्धिक रूपों में से एक माना जाता है, और बाकी जो है 2 इंसान और जिन है। तो यहाँ पर इस्लामी कैलेंडर के बारे में दिया हुआ है कि हिजरी सन की स्थापना उमर की खिलाफत के समय की गई थी, जिसका पहला वर्ष जो है 622 ईस्वी में पड़ता था। और हिजरी सन की तारीख को जब अंग्रेजी में लिखा जाता है तो वर्ष के बाद AH लगाया जाता है। हिजरी वर्ष जो है चंद्र वर्ष है, जिसमें 354 दिन 29 अथवा 30 दिनों के 12 महीने मुहर्रम से जुल्हिज्जा तक, और प्रत्येक दिन सूर्यास्त के समय से और प्रत्येक महीना अर्ध चंद्र के दिन जो है शुरू होता है। हिजरी वर्ष जो है सौर वर्ष से 11 दिन कम होता है। अतः हिजरी का जो कोई भी धार्मिक त्योहार जिसमें रमजान के रोजे, ईद और हज जो है शामिल है, और मौसम के अनुरूप नहीं होता है। हिजरी कैलेंडर के तारीखों को जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर, जिसकी स्थापना पोप ग्रेगरी 13वें द्वारा 1582 ईस्वी में की गई थी, की तारीखों के साथ मिलाने का कोई सरल तरीका नहीं है। इस्लामी H और ग्रेगोरियन क्रिश्चियन C वर्षों के बीच जो है मोटे रूप से समानता की गणना निम्नलिखित फॉर्मूले से की जाती है। तो यहाँ पे एक 2 फॉर्मूला दिया है, इसका आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। किसी भी धर्म का जीवित रहना उस पर विश्वास करने वाले लोगों के जिंदा रहने पर निर्भर करता है। इन लोगों के समुदाय को आंतरिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें बाहरी खतरों से बचाना जरूरी होता है। सुदृढ़ीकरण और सुरक्षा के लिए राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता होती है, जैसे राज्य और सरकारें, जो या तो पीछे से विरासत में प्राप्त होती है या फिर बाहर से प्राप्त की जाती है, अथवा जिनका निर्माण जो है बिल्कुल नए सिरे से करना पड़ता है। पैगंबर मोहम्मद ने इन 3 तरीकों से मदीना में जो है एक राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की, जिससे उनके अनुयायियों को सुरक्षा प्रदान की जिसकी उन्हें आवश्यकता थी, और इसके साथ साथ शहर में चल रही कलह को सुलझाया। उम्मा के एक बड़े समुदाय के रूप में बदला गया, ताकि मदीना के जो बहुदेववादी और यहूदियों को पैगंबर मोहम्मद के राजनीतिक नेतृत्व के अंतर्गत लाया जा सके।
पैगंबर मोहम्मद ने कर्म कांडों जैसे उपवास और नैतिक सिद्धांतों को बढ़ाकर उन्हें परिष्कृत कर धर्म को अपने अनुयायियों के लिए जो है मजबूत बनाया। मुस्लिम समुदाय कृषि और व्यापार से प्राप्त होने वाले राजस्व और इसके जो अलावा खैरात कर, जिसे क्या कहा जाता है जक़ात से जो है वो जीवित रहा। और इसके अलावा मुसलमान मक्का के काफिलों और निकट के नखलिस्तानों पर छापे भी मारते थे और इन छापों और धावे से जो है मक्का के लोगों में प्रतिक्रिया हुई और मदीना के यहूदियों के साथ जो है दरार उत्पन्न हुई। मक्का को जीत लिया गया और एक धार्मिक प्रचारक और राजनीतिक नेता के रूप में पैगंबर मोहम्मद की प्रतिष्ठा जो है दूर दूर तक फैल गई। पैगंबर मोहम्मद ने अब समुदाय की सदस्यता के लिए धर्मांतरण को एकमात्र कसौटी माना और इस बात पर बल दिया। रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में अरबों ने शक्ति और एकता को महत्वपूर्ण माना और पैगंबर मोहम्मद की उपलब्धियों से प्रभावित होकर बहुत से कबीलों, अधिकांशतः बद्दुओं ने अपना धर्म बदलकर इस्लाम को अपना लिया और उस समाज में जो है शामिल हो गए। पैगंबर मोहम्मद द्वारा संरचित गठजोड़ का फैलाव समूचा अब अरब देश में हो गया। मदीना उभरते हुए इस्लामी राज की प्रशासनिक जो है राजधानी और मक्का जो है उसका धार्मिक केंद्र बन गया। काबा से बुतों को हटा दिया गया था क्योंकि मुस्लिमों के लिए यह जरूरी था कि वे स्थल की ओर मुंह करके इबादत करें। पैगंबर मोहम्मद को थोड़े ही समय में अरब प्रदेश के काफी बड़े भाग को एक नए धर्म समुदाय और राज के अंतर्गत लाने में सफलता मिल गई और प्रारंभिक इस्लामी राज व्यवस्था जो है काफी लंबे समय तक अरब कबीलों और कुलों का राज्य संघ बनी रही। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये काबा में जो है वो तीर्थ यात्री का चित्र है जो 15वीं शताब्दी में एक फारसी हस्तलिपि से लिया गया है। खलीफाओं का शासन विस्तार, गृह युद्ध और संप्रदाय निर्माण। तो सन 632 में पैगंबर मोहम्मद के देहांत के बाद कोई भी व्यक्ति वैध रूप से इस्लाम का जो अगला पैगंबर होने का दावा नहीं कर सकता था और इसके परिणाम स्वरूप उसकी राजनीतिक सत्ता उत्तराधिकार के किसी सुस्थापित सिद्धांत के अभाव में उम्मा को अंतरित कर दी गई। इससे नवाचारों के लिए जो अवसर उत्पन्न हुए, लेकिन इससे मुसलमानों में जो है गहरे मतभेद भी पैदा हो गए और इस सबसे बड़ा नव परिवर्तन ये हुआ कि खिलाफत की संस्था का निर्माण हुआ, जिसमें जो है समुदाय का नेता जो था उसे क्या कहते हैं अमीरुल अल मोमिनीन और पैगंबर का प्रतिनिधि जो है खलीफा बन गया। पहले 4 खलीफाओं जिस 632 से 661 ने पैगंबर के साथ अपने गहरी और नजदीकी संबंध के आधार पर अपनी शक्तियों का औचित्य स्थापित किया और पैगंबर द्वारा दिए गए मार्ग निर्देशों के अंतर्गत उनका कार्य जो है जारी रखा। खिलाफत के 2 प्रमुख उद्देश्य थे, एक तो कबीलों पर नियंत्रण कायम करना और जिनसे मिलकर जो है उम्मा का गठन हुआ था और दूसरा राज्य के लिए संसाधन जुटा। पैगंबर मोहम्मद के देहावसान के बाद बहुत से कबीले इस्लामी राज्य से टूटकर अलग हो गए और कुछ कबीले ने तो उम्मा के नमूने पर स्वयं अपने समाजों की स्थापना करने के लिए अब स्वयं को पैगंबर बना लिए। तो पहले खलीफा जो थे अबू बकर ने अनेक अभियानों के द्वारा विद्रोह का दमन किया और दूसरे खलीफा उमर ने क्या था उम्मा की सत्ता के विस्तार की नीति को रूप प्रदान किया और खलीफा जानता था कि उम्मा को व्यापार और करों से होने वाली मामूली आय के बल पर नहीं चलाया जा सकता। तो यह महसूस करते हुए अभियानों के रूप में मारे जाने वाले छापों से लूट की भारी धनराशि जिसे गनीमा कहते हैं उसको प्राप्त की जा सकती है। खलीफा और उसके सेनापतियों ने पश्चिम में बैजेंटाइन साम्राज्य और पूर्व में जो है सासानी साम्राज्य के इलाकों को जीतने के लिए अपने कबीलों की शक्ति जुटाई। बाइजेंटाइन और सासानी साम्राज्य जब अपनी शक्ति के सर्वोच्च शिखर पर थे तो ये विशाल क्षेत्रों पर शासन करते थे और अरब में अपने राजनीतिक और वाणिज्यिक हितों को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास बड़ी मात्रा में जो है संसाधन थे। बाइजेंटाइन साम्राज्य ईसाई मत को बढ़ावा देता था और सासानी साम्राज्य ईरान के प्राचीन धर्म जरतुस्त धर्म को संरक्षण प्रदान करता था। तो यहाँ एक चित्र है, इसमें आप देख सकते हैं कि मोहम्मद के अधीन जो इस्लाम का प्रसार कहाँ कहाँ हुआ था। तो जो ग्रीन पार्ट है ये सिर्फ इतना ही पार्ट क्या हुआ था जो मोहम्मद के अधीन इस्लाम का प्रसार हुआ था। वहीं मध्यवर्ती इस्लाम क्षेत्र जो है 750 में, तो ये जो पिंक जो जितना भी आप देख सकते हैं ये पूरा था कि मोहम्मद के बाद है ना मध्यवर्ती इस्लामी क्षेत्र है। तो इसमें त्रिपोली, लीबिया, मिस्र, काहिरा, दमिश्क, बगदाद, मेसोपोटामिया, निशापुर, ऑक्सस और इधर गजनी, ईरान का जो पूरा एरिया है ये पूरा जो है मध्यवर्ती इस्लामी क्षेत्र में आ जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि अरबों के आक्रमण के समय जो था इन 2 साम्राज्यों की शक्ति में धार्मिक संघर्षों और अभिजात वर्ग विद्रोह के कारण जो है गिरावट आ चुकी थी। इन 2 साम्राज्य के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। तो एक तो ससानी और दूसरा बैजेंटाइन। और क्या था कि इसके कारण युद्धों और संधियों के जरिए उन्होंने अपने अधीन लाना जो है आसान हो गया था और 3 सफल अभियान 637 से 642 में अरबों ने जो है सीरिया, इराक, ईरान और मिस्र को मदीना के नियंत्रण में ला दिया और सामरिक नीति जो थी, धार्मिक जोश और विरोधियों की कमजोरियों ने अरबों की सफलता में योगदान दिया।
तीसरे खलीफा उस्मान ने अपना नियंत्रण मध्य एशिया तक बढ़ाने के लिए और अभियान चलाए और पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के एक दशक के अंदर अरब इस्लामी राज्य ने नील और ऑक्सस के बीच के विशाल क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया और ये इलाके जो है आज तक मुस्लिम शासन के अंतर्गत है। जीते गए जो है सभी प्रांतों में खलीफाओं ने नया प्रशासनिक ढांचा लागू किया, जिसके अध्यक्ष गवर्नर जो है अमीर और कबीलों के मुखिया जो है वो अशरफ थे। केंद्रीय राजकोष जिसे बैतुल माल कहते हैं, वह अपना राजस्व मुसलमानों द्वारा अदा किए जाने वाले करों से और इसके अलावा धावों से मिलने वाली लूट में अपने हिस्से से प्राप्त करता था। खलीफा के सैनिक, जिसमें अधिकतर बेदुइन थे, रेगिस्तान के किनारों पर बसे शहरों जैसे कूफा और बसरा के शिविरों में रहते थे, ताकि वे अपने प्राकृतिक आवास स्थलों के निकट और खलीफा की कमान के अंतर्गत जो है बने रहे। शासक वर्ग और सैनिकों को लूट में जो हिस्सा मिलता था और मासिक अदायगियां, जिसे क्या कहा जाता था, अता कहा जाता था, तो लूट में का जो हिस्सा और मासिक अदायगियां जिसे अता प्राप्त होती थी। गैर मुस्लिम लोगों द्वारा करों, जो गैर मुस्लिम लोगों से जो कर लिया जाता था, उसमें क्या कहते हैं, फराज और जिजिया को अदा करने पर उनकी संपत्ति का और धार्मिक कार्यों को संपन्न करने का जो अधिकार बना रहता था। यहूदी और ईसाई राज्य के जो संरक्षित लोग थे, जिन्हें क्या कहते हैं, धिम्मीज या जिम्मीज घोषित किया गया और अपने सामुदायिक कार्यों को करने के लिए जो है उनको काफी अधिक स्वायत्तता दी गई। राजनैतिक विस्तार और एकीकरण का कार्य जो है अरब कबीले जो है सरलता से नहीं कर पाए। राज क्षेत्र के विस्तार से संसाधनों और पदों के वितरण के बारे में पैदा हुए झगड़े जो है उम्मा की एकता के लिए खतरा बन गए। प्रारंभिक इस्लामी राज के शासन में जो है मक्का के कुरैश लोगों का ही बोलबाला था। तीसरा खलीफा जो था उस्मान 644 से 56 ईस्वी भी एक कुरैश था। उसने अधिक नियंत्रण प्राप्त करने के लिए प्रशासन को अपने ही आदमियों से भर दिया और इससे क्या है, राज का जो है मक्काई स्वरूप और अधिक क्या है, जोरदार हो गया और परिणाम स्वरूप अन्य कबीलों के साथ जो है वो झगड़े पैदा हो गए। इराक और मिस्र में तो विरोध था ही, अब मदीने में भी विरोध उत्पन्न हो जाने के परिणाम स्वरूप उस्मान की जो है हत्या कर दी गई और उस्मान की मृत्यु के बाद अली को जो है चौथा खलीफा नियुक्त किया गया। तो अली द्वारा जो 656 से 61 ईस्वी के बीच जो है उन लोगों के खिलाफ जो मक्का के अभिजात तंत्र का प्रतिनिधित्व करते थे, 2 युद्ध लड़े जाने के बाद मुसलमानों में जो है दरार और गहरी हो गई। तो अली ने अपने आप को कूफा में स्थापित कर लिया और मोहम्मद की पत्नी जो थी आयशा के नेतृत्व वाली सेना को ऊंट की लड़ाई जो थी, या बैटल ऑफ कैमल कहते हैं, 657 ईस्वी में हुई थी, उसमें पराजित कर दिया। लेकिन वह उस्मान के नातेदार और सीरिया के गवर्नर मुआविया के नेतृत्व वाले गुट का दमन नहीं कर सका। अली का दूसरा युद्ध जो था वो सिफीन, जो उत्तरी मेसोपोटामिया में एक जगह था, वहां हुआ था और संधि के रूप में समाप्त हुआ, जिसने उसके अनुयायियों को जो है 2 धड़ों में बांट दिया। कुछ जो है उसके वफादार बने रहे, जबकि अन्य लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया और ये जो जिन्होंने साथ छोड़ दिया वे खरजी कहलाने लगे। और शीघ्र के बाद ही एक खरजी के द्वारा कुफा के एक मस्जिद में जो है अली की हत्या कर दी गई और उसकी मृत्यु के बाद उसके अनुयायियों ने उसके पुत्र हुसैन और उसके वंशजों के प्रति अपनी जो है निष्ठा प्रकट की और मुआविया ने 661 ईस्वी में अपने को अगला खलीफा घोषित कर दिया और उमैयद वंश की जो है स्थापना की, जो 750 ईस्वी तक चलता रहा। तो उमैयद वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे, मुआविया थे और इसकी स्थापना कब हुई थी, 661 ईस्वी में, और कब तक चलता रहा, 750 ईस्वी तक। तो गृह युद्धों के बाद जो है ऐसा प्रतीत होता है कि अरबों का जो आधिपत्य है विखंडित हो जाएगा और इस बात के भी संकेत थे कि कबायली विजेता अपने अधीनस्थ लोगों की परिष्कृत संस्कृति को अपना रहे थे। कुरैश कबीले के जो एक समृद्ध वंश उमैयद के अधीन जो है सुदृढ़ीकरण का दूसरा दौर आया। उमैयद और राजतंत्र का केंद्रीकरण। बड़े बड़े क्षेत्रों पर विजय प्राप्त होने से मदीना में स्थापित खिलाफत जो है नष्ट हो गई और उसका स्थान बढ़ते हुए सत्तावादी राजतंत्र ने ले लिया। उमैयदों ने ऐसे बहुत से राजनीतिक उपाय किए जिनसे उम्मा के भीतर उनका नेतृत्व जो है वो सुदृढ़ हो गया। पहले उमैयद जो है खलीफा मुआविया ने दमिश्क को अपनी राजधानी बनाया, फिर बाइजेंटाइन साम्राज्य की राज दरबारी रस्मों और प्रशासनिक संस्थाओं को अपना लिया। उसने वंशगत उत्तराधिकार की परंपरा भी जो है प्रारंभ की और प्रमुख मुसलमानों को मना लिया कि वे उसके पुत्र को उसका वारिस स्वीकार करें और उसके बाद आने वाले खलीफाओं ने भी जो है ये नवीन परिवर्तन अपना लिए, जिसके फलस्वरूप उमैयद जो है 90 वर्ष तक और अब्बासी जो है 2 शताब्दियों तक जो है सत्ता में बने रहे। उमैयद राज्य जो था अब एक साम्राज्यिक शक्ति बन चुका था और वो सीधे इस्लाम पर आधारित नहीं था, बल्कि वह शासन कला और सीरियाई सैनिकों की वफादारी के बल पर चल रहा था। प्रशासन में ईसाई सलाहकार और इसके अलावा जो जरतुस्त लिपिक थे वो कौन थे, जरतुस्त थे, और अधिकारी भी जो है शामिल थे। लेकिन इस्लाम जो है उमैयद शासन को वैधता जो है प्रदान करता रहा और उमैयद जो है हमेशा एकता के लिए क्या करते हैं, अनुरोध करते रहे और विद्रोह को इस्लाम के नाम पर दबाते रहे। उन्होंने अपनी अरबी सामाजिक पहचान बनाए रखी
तो अब्दुल मालिक और उसके उत्तराधिकारियों के शासनकाल में अरब और इस्लाम दोनों पहचानों पर मजबूती से बल बल दिया जाता रहा। तो अब्दुल मलिक जो थे उसके अंडर में जो उसके जो सक्सेसर थे, उत्तराधिकारी थे, उसके शासनकाल में अरब और इस्लाम जो था दोनों पहचानों पर मजबूती से बल दिया जाता रहा। अब्दुल मलिक ने जो नीतियां अपनाई उसमें अरबी को प्रशासन की भाषा के रूप में अपनाना और इस्लामी सिक्कों को जारी करना जो है वो शामिल था। खिलाफत में जो सोने की दिनार और चांदी के दिरहम चल रहे थे वे क्या थे, रोमन और ईरानी सिक्कों जो थे दिनारियस और द्राखमा की जो है अनुकृतियां थी, जिन पर सलीब और अग्निवेदी के चिन्ह बने होते थे। और यूनानी और पहलवी जो कहते पहलवी ईरान की भाषा थी, उसके भाषा में लेख अंकित होते थे। तो इन चिन्हों को जो हटा दिया गया और इनके सिक्कों पर अब अरबी भाषा में लिखा गया। अब्दुल मलिक ने जेरूसलम में जो है डोम ऑफ रॉक बनवाकर अरब इस्लामी पहचान के विकास में भी एक अत्यंत प्रदर्शनीय योगदान दिया। तो जेरूसलम में जो है डोम ऑफ रॉक, जिसके लिए अभी इतना हो रहा है ना फिलिस्तीन में झगड़ा, तो इसी मस्जिद के कारण हो रहा है। तो इसका निर्माण अब्दुल मलिक ने किया था। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका चित्र कि पथरीले टीले के ऊपर जो है अब्दुल मलिक द्वारा निर्मित चट्टान का गुम्बद इस्लामी वास्तुकला का ये पहला बड़ा नमूना है। और जेरूसलम नगर की मुस्लिम संस्कृति के प्रतीक के रूप में स्मारक का निर्माण किया गया था। पैगंबर मोहम्मद की स्वर्ग की ओर रात्रि यात्रा मिराज से यह स्मारक जुड़ गया और ये इसके रहस्यमय महत्व है। तो इस पैराग्राफ में क्या है कि सिक्कों में अब्दुल मलिक द्वारा जो है क्या सुधार किया गया। तो ये पहला जो सिक्के का चित्र है इसमें क्या है, बैजेंटाइन का सोने का बना सॉलिडस है, जिसमें सम्राट हेराक्लियस और उसके दो पुत्रों को है दिखाया गया है। दूसरों में है कि अब्दुल मलिक द्वारा अपने नाम और रूप के साथ ढाला गया सोने का दिनार है। और तीसरा जो है बदला हुआ दिनार, जिसमें केवल लिखावट मिलती है और इस पर जो है कलीमा गढ़ी हुई है, जिसमें लिखा हुआ है कि अल्लाह के सिवाय कोई अन्य खुदा नहीं है और अल्लाह का जो है कोई शरीक नहीं है। तो सिक्कों में अब्दुल मलिक द्वारा जो क्या सुधार किया गया है उसके बारे में बताते हैं कि नीचे दिखाए गए सिक्कों से यह पता चलता है कि बैजेंटाइन मुद्रा प्रणाली से अरबी इस्लामी प्रणाली में परिवर्तन कैसे आया। दूसरे सिक्के पर दिखाया गया कि लंबे बालों व दाढ़ी वाला खलीफा जो था पारंपरिक अरबी कपड़े पहने हुए हैं और उसके हाथ में जो है तलवार है। उस समय के मुसलमानों की जो तस्वीरें हमें मिलती है उनमें ये पहली है और अपने में ये खास भी है क्योंकि बाद में कला व शिल्प में प्राणियों और प्रतिरूपण के प्रति जो है विरोध होने लगा। अब्दुल मलिक के मौद्रिक सुधार उसके राज्य वित्त के पुनर्गठन से जुड़े हुए थे और अब्दुल मलिक के सिक्के ढालने की प्रक्रिया इतनी सफल थी कि नीचे जो है दिखाए गए तीसरे सिक्के के प्रारूप वजन के अनुसार ही कई शताब्दियों तक सिक्के ढाले जाते रहे। अब्बासी क्रांति। तो अब्बासी क्रांति क्या था कि मुस्लिम राजनीतिक व्यवस्था के केंद्रीकरण की सफलता के लिए उमैयद वंश को जो है भारी कीमत चुकानी पड़ी। दवा नामक एक सुनियोजित आंदोलन ने उमैयद वंश को उखाड़ फेंका और 750 में इस वंश की जगह अब्बासियों ने ले ली, जो मक्का के ही थे। अब्बासियों ने उमैयद शासन को दुष्ट बताया और यह दावा किया कि यह पैगंबर मोहम्मद के मूल इस्लाम की पुनर्स्थापना करेंगे। इस क्रांति से केवल वंश का ही परिवर्तन नहीं हुआ बल्कि इस्लाम के राजनीतिक ढांचे और उसकी संस्कृति में है बदलाव आया। अब्बासियों का यह विद्रोह जो था वो खुरासान, जो पूर्वी ईरान के बहुत दूर स्थित क्षेत्र में प्रारंभ हुआ और जहां पर दमिश्क से बहुत तेज दौड़ने वाले घोड़े से 20 दिन में पहुंचा जा सकता था। खुरासान में अरब ईरानियों की मिली-जुली आबादी थी जिसे विभिन्न कारणों से एकजुट किया जा सका। यहाँ पर अरब सैनिक जो है अधिकांशतः इराक से आए थे और ये सीरियाई लोगों के प्रभुत्व से जो है वो नाराज थे। खुरासान के अरब नागरिक उमैयद शासन को इसलिए नापसंद करते थे कि उन्होंने करों में जो है रियायतें और विशेषाधिकार देने के जो वायदे किए थे ये पूरे नहीं किए गए थे। जहां तक ईरानी मुसलमानों या कि मवालियों का संबंध है, उन्हें अपनी जातीय चेतना से ग्रस्त अरबों के तिरस्कार का जो है शिकार होना पड़ा था और वे उमैयदों को बाहर निकालने के किसी भी अभियान में शामिल होने के इच्छुक थे। तो अब्बासियों ने जो पैगंबर के चाचा अब्बास के वंशज थे विभिन्न असहमत समूह का समर्थन प्राप्त कर लिया और ये वचन देकर कि पैगंबर के परिवार जो है अहलुल बैत का कोई मसीहा मेहदी उन्हें उमैयदों के दमनकारी शासन से जो है मुक्त कराएगा और सत्ता प्राप्त करने के अपने प्रयत्न को जो है वैध ठहराया। उसकी सेना का जो नेतृत्व था एक ईरानी गुलाम अबू मुस्लिम ने किया, जिसने जो अंतिम उमैयद खलीफा मारवान को जो जब नदी पर हुई लड़ाई में जो है हराया। तो नदी पे जो लड़ाई हुई थी उस युद्ध का क्या नाम था, मारवान था। और उमैयद खलीफा जो अंतिम उमैयद खलीफा था उनका नाम क्या था, मारवान, और नदी पर एक लड़ाई हुई थी, है ना, तो उसमें जो है हराया था।
अब्बासी शासन के जो अंतर्गत अरबों के प्रभाव में गिरावट आई, जबकि ईरानी संस्कृति का महत्व बढ़ गया। अब्बासियों ने अपनी राजधानी प्राचीन ईरानी महानगर टेसिफोन के खंडहरों के निकट बगदाद में स्थापित की और इराक और खुरासान की जो है अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सेना और नौकरशाही का पुनर्गठन गैर कबीलाई आधार पर किया। अब्बासी शासकों ने जो है खिलाफत की धार्मिक स्थिति और कार्यों को मजबूत बनाया और इस्लामी संस्थाओं और विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया। लेकिन सरकार और साम्राज्य की जरूरतों ने उन्हें राज्य के केंद्रीय स्वरूप को बनाए रखने के लिए मजबूर किया। उन्होंने उमैयदों के शानदार शाही वास्तुकला और राज दरबार के व्यापक समारोह की परंपराओं को बराबर कायम रखा और जिस शासन को पहले इस बात पर गर्व था कि उसने राजतंत्र को समाप्त कर दिया है, उसे ही राजतंत्र को फिर से स्थापित करने के लिए जो है मजबूर होना पड़ा। तो यहाँ पे एक देख सकते हैं, एक चित्र है और ये क्या था, दूसरी अब्बासी राजधानी समारा अल मुतवक्किल की महान मस्जिद। ये कौन सी मस्जिद है? समारा अल मुतवक्किल की महान मस्जिद है और इसे 850 ईस्वी में बनाया गया था। तो इसका टाइम पीरियड क्या है? 850 ईस्वी। और ये जो है ईंट की बनी हुई मीनार 50 मीटर ऊंची है। ये जो पूरी मीनार है ये 50 मीटर ऊंची है। मेसोपोटामिया की वास्तुकला की परंपराओं से प्रेरित ये कई शताब्दियों तक दुनिया की जो है सबसे बड़ी मस्जिद थी। तो ये चैप्टर जो है यहीं पे समाप्त हो रहा है। ये इसका पार्ट 1 है और इसके आगे के जो पार्ट है जो पब्लिश हो जाएंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आगे के वीडियो के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।